आज मैं आपको फिजिक्स में जो चैप्टर करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो है क्या, नाम से पता लग रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास कोई भी वायर है एंड उस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। आपके पास कोई वायर है, वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। जब उस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो उस वायर के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी। इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर it behaves like a magnet. This effect is called magnetic effect of electric current. समझ में आया। एक आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो इसमें क्या था, जब वायर से हीट पास करेगी, सॉरी जब वायर से करंट पास करेगा, वायर क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, है ना। तो जब वायर से करंट पास करता है, वायर हीट प्रोड्यूस करती है, इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और जब वायर से करंट पास करता है, वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको काफी मजा आने वाला है। ठीक है, देखो कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, ठीक है। हाँ देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक। छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। ये वायर है, वायर से करंट पास कर रहे, आप क्या करो, इसके पास छोटे छोटे आयरन नेल्स रखो। शुरू में मान लो इस वायर से कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो जो ये छोटे छोटे आयरन नेल्स हैं ये एज इट इज पड़े रहेंगे। जैसे ही इस वायर से करंट पास करना स्टार्ट होगा ना, ये इन आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करना स्टार्ट होगा, ये वायर क्या करेगी, इलेक्ट्रिक नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, है ना। किस वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। क्यों, क्योंकि अब ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन आप लोग कहोगे कि सर घर में तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, नहीं होता, मेरे घर में भी नहीं होता। क्यों, इसका रीजन है क्योंकि जो वायर है ना, वायर उसके ऊपर क्या होता है, कवरिंग होती है। ठीक है, कोई भी वायर आपके घर में, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की आपको कवरिंग नजर आएगी। उस कवरिंग की वजह से जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर नहीं आ पा रहा। ठीक है, अगर आप उस कवरिंग को हटा दो, सिर्फ कॉपर वायर हो, तो ये पक्का इस आयरन नेल को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक इस इफेक्ट की वजह से कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। ठीक, ये टॉपिक होगा। अब हमें पढ़ना है मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट मेनली क्या होता है, मेटल्स या अलोय का बना होता है। मैग्नेट इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ मेटल और अलोय। वो क्या करता है, दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को या मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन को अट्रैक्ट करता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी मैग्नेट की। ठीक है, अब जो मैग्नेट होता है, एक मैं आपको मैग्नेट की शेप बताता हूँ। जो मैग्नेट रेक्टेंगल की शेप में होता है उसे हम बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। अब जो ये बार मैग्नेट है, इसमें एक क्या होगा, नॉर्थ पोल, और दूसरा क्या होगा, साउथ पोल। एक हो जाएगा नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होगा, साउथ पोल। ठीक है, अब बचपन से पढ़ते आ रहे, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। सेम चीज है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये प्रॉपर्टीज है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। नॉर्थ के पास नॉर्थ को लेके आओ, भाग जाएगा। साउथ के पास साउथ को लेके आओ, भाग जाएगा। लेकिन नॉर्थ के पास अगर साउथ आया, साउथ के पास नॉर्थ आया, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आप इसे नोट करो। ठीक है,
लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देखो ये एक मैग्नेट है आपके पास, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है। अगर आप इस मैग्नेट को बीच में से कट कर दोगे तो बताओ क्या आपको ये जो पोल्स है ये सेपरेटली मिल सकते हैं? नहीं, नहीं मिलेंगे। क्यों? जैसे ही आप इसे दो पार्ट में कट करोगे, ये नॉर्थ तो है, ये अपना साउथ डेवलप कर लेगा, और वैसे ही ये साउथ तो है, ये क्या कर लेगा, अपना नॉर्थ डेवलप कर लेगा, ठीक है। मीन्स आप इनके पोल्स को आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि बीच में से इसको काट देंगे तो नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा, तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि मैंने दूर कर दी। समझ में आया? ठीक। अब मैग्नेट घर में यूज कहाँ कहाँ होते हैं? काफी सारी चीजें जहाँ यूज करते हैं। कहाँ? रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर अपने आप बंद हो जाता है ना। स्पीकर्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है, इलेक्ट्रिक फैन में यूज होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है। ये सारी चीजें ऐसी है जहाँ पे ये मैग्नेट यूज होता है, ठीक हो जाएगा। तो ये बेसिक है जो हमने पढ़ा है। अब अगर कोई पूछे कि नॉर्थ पोल कौन सा होता है तो कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। आप क्या करो, एक मैग्नेट लो, ये मैग्नेट हो गया, इसको एक धागे के साथ आप लटका दो। इंक लग गई। आप क्या करो, इसको एक धागे के साथ लटका दो, ठीक है। आपको क्या करना है, इस मैग्नेट को एक धागे के साथ लटका देना, फ्रीली सस्पेंड कर देना। ये अपने आप घूम फिर के किसी एक डायरेक्शन में आ जाएगा। जो नॉर्थ की डायरेक्शन में आएगा ना, ये नॉर्थ साउथ में आएगा हमेशा। जो नॉर्थ की डायरेक्शन में आएगा वो तो इसका नॉर्थ पोल होगा, और जो साउथ की डायरेक्शन में आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर नॉर्थ पोल को डिफाइन करना आ जाए तो आपको ये बोलना है कि हम एक मैग्नेट को लेंगे, थ्रेड के साथ फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। जो नॉर्थ की डायरेक्शन में एंड आएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और जो साउथ की डायरेक्शन में आएगा वो क्या होगा, साउथ पोल। ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो ये मैग्नेट के बारे में हमने बेसिक पढ़ लिया। मैग्नेट किस चीज़ का बनता है? मेटल का बना देते हैं या मेनली अलॉय का बनाते हैं, ठीक है, अलॉय का बनाते हैं, तो ये मैग्नेट बनते हैं। अब चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करवाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, बचपन में आपने ये खेल तो जरूर खेला हुआ है ना। देखो कैसे, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है। बड़े मजे लिए होंगे आपने बचपन में, है ना। ये एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है। आप क्या करो, इसके पास लेके आओ। जैसे ही यहाँ पे लाते हो ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है ना। जैसे ही यहाँ आया अपनी तरफ खींच लिया, जब तक यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, है ना। आप फिर आराम आराम से लेके आते हो, फिर ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो मीन्स जब इनके बीच में इतना डिस्टेंस है ना, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इतना डिस्टेंस है तो नहीं कर रहा। पोजीशन चेंज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही यहाँ आया फिर से अट्रैक्ट कर लिया। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि जो ये मैग्नेट है ना, इसकी सराउंडिंग कहीं ना कहीं तक है जहाँ तक हम इसके फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जितनी सराउंडिंग में वो स्पेस है उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट in which its force of attraction or repulsion can be experienced। ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट in which its force of attraction or repulsion can be experienced। समझ में आ गया? can be experienced। अब चलते हैं आगे। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी मैग्नेट की, मैंने आपको बोला मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वायर से करंट पास करेगा तो वो वायर भी कैसे बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगी, है ना। ठीक है, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी।
तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी? मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करें? जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी मैग्नेट की, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? These are the lines which are used to represent the magnetic field of any magnet or current carrying wire. अब इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपके एग्जाम में पक्का आएंगे। ऐसा कोई पेपर नहीं बनता जिसमें इससे क्वेश्चन आता। देखो क्या क्वेश्चन है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो रेक्टेंगल की शेप में मैग्नेट होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या बनेगा पहले वो देखो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये लाइन जो है नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही है और साउथ पे आ रही है। नॉर्थ से शुरू होके कहाँ आ रही है? साउथ पे आ रही है ना। ये आपके एग्जाम में जरूर है, जरूर। समझ में आया हुजूर? ये आपके एग्जाम में आएगा जरूर। देखो, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनको साफ साफ देखो। ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर कहाँ आ रही हैं? साउथ पे। नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर कहाँ आ रही हैं? साउथ पे, है ना। देखो, नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर कहाँ आ रही है? साउथ पे। ठीक। अब इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो, ये हमारा दोनों भी कवर हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स। बताओ, ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स है या नहीं? अब आप कहोगे सर ये तो क्लोज्ड है ही नहीं, ये ओपन जरूर हो रही है, क्लोज भी हो रही है, घूम के यही तो आएंगे ना। लेकिन कितने बड़े बड़े सर्कल्स बनाना पॉसिबल ही नहीं, इस वजह से ऐसे बना दिए, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। ठीक है। सेकंड, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल and at साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी और खत्म कहाँ होंगी? साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी और खत्म कहाँ होंगी? साउथ पोल पे। ठीक है। थर्ड, these magnetic field lines are closer near the poles। पोल्स के पास बताओ, पास है या नहीं है? These magnetic field lines are closer near the poles and separated at other places। Separated at other places। बाकी जगह बताओ दूर दूर है या नहीं, है ना, दूर दूर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ, देखो कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताओ इंटरसेक्ट हो रही है? नहीं हो रही। तो two magnetic field lines never intersect each other। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं करेंगी, क्यों नहीं करेंगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं करेंगी। सुनो, प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। पहली प्रॉपर्टी क्या? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या? सेकंड प्रॉपर्टी ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। थर्ड क्या? पोल्स के पास ये पास पास, पोल्स के पास ये पास पास, बाकी जगह दूर दूर, बाकी जगह दूर दूर। और लास्ट क्या है? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब नहीं करेंगी। एक तो इन प्रॉपर्टीज को नोट कर लो और ये रट लें।
ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए है, बस ये नहीं है कि बार मैग्नेट के लिए, सभी के लिए ओवरऑल। अब ये क्वेश्चन आ जाता है क्यों नहीं करेंगी, तो क्यों नहीं करेंगी जानने के लिए आपको अगला वीडियो नहीं देखना, यही वीडियो देखना है। देखो एक मैं आपको नई चीज बता रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं कंपस नीडल। क्या बोलेंगे? कंपस नीडल। बच्चे बोलते हैं इसको कंपास, पास नहीं बुलाना किसी को। ये क्या है? कंपस नीडल। देखो कंपस नीडल है क्या? ये बड़े काम की चीज है। ये खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाती है, खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाती है। देखो कैसे, ये कंपस नीडल ऐसे बना होता है, एक सर्कल टाइप होता है, इसके अंदर ना एक ऐसी नीडल लगी होती है, ठीक है। नीडल की एक तो होगी टिप और एक होगी टेल। नीडल की एक तो होगी टिप और एक होगी टेल। देखो जो टिप होती है ये हमेशा रहेगी नॉर्थ में, ये हमेशा कहाँ रहेगी? नॉर्थ में। और जो इसकी टेल है वो हमेशा कहाँ रहेगी? साउथ में। इसकी टिप हमेशा रहेगी नॉर्थ में और इसकी टेल हमेशा कहाँ रहेगी? साउथ में। अब देखो कोई भी मैग्नेट है, जैसे ये बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड की कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी तो होगी ना, कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। आपको क्या करना है? कंपास नीडल को ले जाके वहां रख देना जहां पे भी इसकी ये टिप आएगी, मतलब हमेशा कहाँ आएगी? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जहां पे भी नॉर्मली तो ये नॉर्थ साउथ में होती है, लेकिन अगर इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो जहां पे इसकी टिप आएगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वही मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी? डायरेक्शन होगी। समझ में आया? तो इसको यूज करके डायरेक्शन पता लग जाती है। जो पुराने टाइम में सेलर वगैरह होते थे ना, उनको पता लग जाता था नॉर्थ साउथ का, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन पता लग जाता। ठीक है, काम की बात क्या थी? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी? देखो क्यों नहीं करेंगी। मान लो करेंगी, आप में से काफी सारे जीती है, कौन सा एक बार में मान जाएंगे नहीं करेंगी? चलो मान लिया, कर लेती है, इंटरसेक्ट कर दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब कंपास नीडल को यहाँ पे रखो। जब कंपास नीडल को यहाँ पे रखोगे तो दो पॉसिबिलिटीज हो गई ना, या तो इस तरफ होगी उसकी नीडल या इस तरफ होगी। अब एक पॉइंट पे बताओ कंपास नीडल दो डायरेक्शन कैसे शो कर सकती है? दो पॉसिबिलिटीज कैसे हो सकती है? तो दो पॉसिबिलिटीज तो हो ही नहीं सकती कंपास नीडल की, है ना। रुको एक बार, थोड़ा सा वीडियो हिलेगा अभी आपका। लो अब ठीक है। अब मैं आपको और सुंदर सुंदर स्मार्ट दिखूंगा। देखो दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज अगर है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में लगेगा ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट में। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो दो पॉसिबिलिटीज का क्या काम? कोई काम ही नहीं है। तो मीन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आंसर क्या लिखना है? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because if they intersect then there will be two possibilities of direction of magnetic field at that particular point, which is not possible। समझ में आया? ये आपको आंसर लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, फटाक से आंसर लेना। एग्जाम में चाहे हैंड राइटिंग में शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, काम चला लेना। आपको भी पता लगे गंदी हैंड राइटिंग में टेस्ट देते हो तो मुझे चेक करने में कितनी दिक्कत आती है। साथ साथ बोले लिख लेना, ठीक है। नोट्स वैसे भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन की पॉसिबिलिटीज विच इज नेवर पॉसिबल। नोट करो इसको।
अब चलते हैं आगे, बार मैग्नेट का खेल खत्म। अब ये जो बार मैग्नेट का पैटर्न है ये आपको कैसे मिल सकता है? आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी दे रखी है, देखो कैसे। आपको क्या करना है, पहला तरीका ये है, ये बार मैग्नेट है ना, लो पहले कंपास नीडल को यहाँ रख दो, मान लो टिप ऐसे आ रही है तो ये डायरेक्शन पता लग गई, फिर ऐसे रख देना, ये डायरेक्शन हो गई, फिर ऐसे रख देना, ये हो जाएगी, फिर ऐसे रख देना, ये फिर ऐसे रख देना, फिर ऐसे रख देना, फिर ऐसे रख देना, फिर ऐसे रख देना। तो आपको क्या करना है, फिर सबकी टिप को ज्वाइन करना है। तो कंपास नीडल से आप बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनेगा वो टेन कर लोगे, ठीक है। सेकंड एक्टिविटी क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड क्या है, जैसे ये आपके पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, जो ये आपके पास कार्डबोर्ड है, आप क्या करना, आयरन नेल्स को निचोड़ देना, क्रश कर देना, पाउडर फॉर्म में ले आना। आप क्या करना, ऊपर स्प्रिंकल करना, नीचे क्या करना, एक मैग्नेट लगा देना। जैसे ही मैग्नेट लगाओगे ना, वो एक पैटर्न के अंदर अरेंज हो जाएंगे, और वो पैटर्न क्या होगा, वही पैटर्न होगा जो अभी मैंने बार मैग्नेट के केस में बनाया है, ठीक है। जो बार मैग्नेट के केस में पैटर्न बना था ना, वही पैटर्न बनेगा सॉरी, तो बार मैग्नेट के केस में पैटर्न बना था, वही सेम पैटर्न बनेगा, दो तरीके ऑब्टेन कर लेना, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। मान लो ये आपको एक मैग्नेट दे दिया मैंने, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसके नॉर्थ और साउथ पता करने, बताओ कैसे करोगे। आप क्या करोगे, धागे से इसे फ्रीली सस्पेंड कर दोगे। नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ जो इसका पोल आएगा वो नॉर्थ पोल होगा, और जो साउथ की तरफ आएगा वो क्या होगा, साउथ पोल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका। मान लो आपके पास एक अननोन मैग्नेट है, अननोन मैग्नेट का मतलब है उसका नॉर्थ और साउथ पोल आपको नहीं पता। आप कैसे पता करोगे, एक तो ये तरीका है, अगर आपको बोला जाए दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पता है, इसको यूज़ करके कैसे पता करोगे। मान लो इसका नॉर्थ है तो हम उसका एक पोल लेके आएंगे इस तरफ, अट्रैक्ट किया तो उसका साउथ हो गया, और रिपेल किया तो वो उसका नॉर्थ हो गया, दूसरा साउथ, इस तरह से पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। अब एक देखो MRI होता है, MRI होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेजोनेंस इमेजिंग। अब आप बोलोगे इसका क्या काम है, देखो अपने अंगने में अब इसका क्या काम है। हमारी बॉडी के अंदर बताओ ब्लड फ्लो करता है या नहीं करता, ब्लड फ्लो करता है, ब्लड के अंदर बताओ आयरन होता है या नहीं होता, आयरन आयंस होती है, सोडियम आयंस होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर आयंस फ्लो करती है। अब बताओ अगर आयंस फ्लो करती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक आयंस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट अगर बॉडी में फ्लो कर रहा है तो बताओ बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, होगी। हमारी बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, काफ़ी वीक होती है, काफ़ी वीक। लेकिन दो ऐसे ऑर्गन हैं जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है स्ट्रॉन्ग होती है। कौन कौन से, एक तो होता है हार्ट और दूसरा क्या होता है ब्लड, सॉरी ब्लड कह रहा हूँ, ब्रेन। एक होता है हार्ट और एक क्या होता है ब्रेन। इस वजह से इन दोनों ऑर्गन्स की MRI कर देते हैं। MRI क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये हमने बेसिक कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनाएंगे, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज है। एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है तो आपने इसके पास एक कंपास नीडल रख दिया। आपके पास एक बार मैग्नेट है, इसके पास आपने कंपास नीडल रख दिया। कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आएगी, कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आएगी। बताओ क्यों आएगी, बिकॉज अ मैग्नेटिक, लिख लो आप, बिकॉज अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंपास नीडल। इसकी जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स तो लगाएगा ना ये, उसी की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन फोर्स तो हो ही गया। तो आपको क्या लिखना है, बिकॉज अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंपास नीडल, हेंस कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है।
तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक आपको करना है।